हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के आगे के नोट्स देखेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द vegetative parts of old plants like roots, stems and leaves without the help of any reproductive organs. It involves the growth and development of one or more buds present on the old part of the plant to form a new plant. These buds are in dormant, that is inactive state in the old part. Under suitable conditions, these buds grow to form new plants. इसका example है green grass. It grows in the fields after rains from the dry old stems of grass present in the fields of by vegetative reproduction. Buds are present on the stems as well as in the margins of leaves of bryophyllum plant, which can develop into new plants. Buds of leaves may get detached, fall to the ground and grow to produce new bryophyllum plants. Buds can also drop to the ground together with the leaf and then grow to produce new plants. ठीक है, sometimes even before a leaf drops off, new plantlet can be already seen growing. ठीक है, तो when such a mature leaf falls, each plantlet can grow to produce new plants. So bryophyllum में leaves के थ्रू होता है, तो leaves के margins पर notches पर buds होती हैं. ये buds अगर गिर जाती हैं, ground पर पड़ेंगी तो वो नया bryophyllum plant बना देंगी. buds जो है वो एक साथ भी सारी गिर सकती हैं और leaf के साथ भी गिर सकती हैं. और कभी कभार क्या होता है कि ये buds जो है ये डेवलप कर जाती हैं लीफ में और फिर जब ये गिरेंगी तो ये एक हर प्लांटलेट एक नया प्लांट बनाता है. ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है बिगोनिया. ये भी रिप्रोड्यूस करता है थ्रू इट्स लीफ. अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो देखे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ के. अब हम देखते हैं स्टेम के. मनी प्लांट. मनी प्लांट कैन बी ग्रोन यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम हैविंग एट लीस्ट वन लीफ. ठीक है, देन tubers हैं modified underground stems or roots. Some plants can also be grown by vegetative propagation using tubers. A tuber होता क्या है tuber? It is a thickened underground stem or root which is swollen with stored food. The tuber has a number of buds जिसको कहते हैं eyes, जैसा कि आपने पोटैटो में देखा होगा. Each bud grows into a new plant when the old tuber is planted in the soil in next growing season. ठीक है, पोटैटो एक स्टेम ट्यूबर है जबकि स्वीट पोटैटो एक रूट ट्यूबर है. इट इज नॉट नेसेसरी टू प्लांट द होल पोटैटो ट्यूबर इन द ग्राउंड. अगर हम कट पीसेस ले लें उन बड्स का, उससे भी नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ईच पोटैटो प्लांट प्रोड्यूसेस मोर देन वन ट्यूबर and each tuber has more than one bud which produce more than one new plant. Due to this, the vegetative propagation method of producing potato plants by tubers is much faster than the potato plants from seeds. Next आता है roots of a guava plant have buds which can develop into new guava plants. ठीक है, तो अभी ये हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जो कि इजीली आपको समझने में हेल्प करेंगे. और वैसे भी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम्स के थ्रू शो करें. ठीक है, तो जैसे ये था, ये ब्रायोफिलम लीफ है, इसके नॉचेस पर बड्स प्रेजेंट है. ये बड्स कभी कभार लीफ के साथ में प्रेजेंट होते होते ही प्लांटलेट्स बना लेती हैं. फिर जब ये या तो ये बड गिर जाए एक नया प्लांट बन जाएगा, या ये लीफ गिर जाए तो हर बड से एक नया प्लांट बन जाएगा, या फिर ये बड्स प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाए और फिर ये लीफ गिरे और हर प्लांटलेट जो है एक नया प्लांट बन जाएगा. ठीक है, देन जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो पोटैटो ट्यूबर का है. ये पोटैटो है, ये इसमें बड्स होती हैं जिनको आईज कहते हैं. ठीक है, तो हर आई से हर बड से एक नया पोटैटो प्लांट बन सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. कॉमन मेथड्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है कटिंग. अ स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम, रूट और लीफ विद बड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी पार्ट ले रहे हो उसमें बड्स होने जरूरी हैं, इज रिमूव. इट कटिंग मतलब कटिंग इज देन planted in soil which later develops roots and shoot and a new plant is formed. For example, rose.
इसमें स्टेम कटिंग होती है। ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास, कैक्टस एक्सेट्रा, इन सब को ग्रो किया जा सकता है थ्रू आर्टिफिशियल प्रोपगेशन वाया कटिंग। ये एक सिंपल डायग्राम के थ्रू कटिंग को शो किया हुआ है। सबसे पहले स्टेम कटिंग विद बड प्लांटेड इन सॉइल, फिर स्टेम कटिंग में रूट्स और शूट डेवलप हो गए, देन अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल, लीविंग द टिप ऑफ द ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the soil. The branch is then cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed roots grow to become a new plant. For example, jasmine, strawberry, raspberry, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस एंड मेनी स्लेंडर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ये सिंपल शो किया गया है. ये एक प्लांट था, इसकी एक स्टेम को लेकर सॉइल में सो कर दिया गया और इसमें क्या हुआ, इसमें रूट्स डेवलप हो गई, शूट डेवलप हो गई, एक नया प्लांट डेवलप हो गया. फिर इसको बाद में कट कर दिया जाता है. दिस ब्रांचेस लेटर ऑन कट ऑन, उसको सेपरेट कर दिया जाता है पेरेंट प्लांट से और अब ये एक नया प्लांट बन जाएगा. तो ये इन्होंने जैस्मिन प्लांट का शो किया है लेयरिंग के थ्रू. ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनी प्लांट्स लाइक स्ट्रॉबेरी एंड रेस्बेरी आर ग्रोन बाय नेचुरल लेयरिंग मेथड. नेचुरल लेयरिंग अकर्स बिकॉज दीज प्लांट्स फॉर्म रनर्स. ठीक है, वेर एवर द एंड्स ऑफ ईच रनर्स टच द ग्राउंड, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म. जहां पर भी एक रनर के एंड ने ग्राउंड को टच किया वहां एक नया प्लांट बन जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग. हमने कटिंग पढ़ लिया, हमने लेयरिंग पढ़ लिया, अगला आता है ग्राफ्टिंग. इट इज द मेथड इन विच द कट स्टेम्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, एक जिसमें रूट्स हो और दूसरा जिसमें शूट, और एक दूसरा जिसमें शूट हो मतलब रूट्स ना हो, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है इस तरह से कि दोनों के स्टेम्स ज्वाइन कर जाएं और एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करें. New plant will have the characteristics of both the original plants. The cut stem of plant और ट्री जिसमें रूट्स हैं, जिस पोर्शन में रूट्स है या फिर मतलब जो सॉइल में फिक्स्ड है उसको कहते हैं स्टॉक, और जो अदर कट स्टेम है जिसके अंदर रूट्स नहीं है उसको कहते हैं स्कियन. सो बोथ स्टॉक एंड स्कियन आर चूजन फॉर देयर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. मुझे चाहिए कि एक में क्वालिटी अच्छी आ रही है किसी मेरे प्रोडक्ट की, क्रॉप की, और एक में क्वांटिटी अच्छी है. मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्लांट हो जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी हो. तो मैं क्या करूंगी, एक का स्टॉक लूंगी, एक का स्कियन लूंगी, दोनों को जो है ग्राफ्ट कर दूंगी, ग्राफ्टिंग के थ्रू ज्वाइन कर दूंगी और मेरे को दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगी. ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको. ठीक है, दे आर कट इन अ स्लांटिंग वे, उसको तिरछा काटा जाता है. स्कियन इज प्लेस्ड ओवर द स्टॉक, स्टॉक क्योंकि वो रूट्स वाला पोर्शन है उसको नीचे रखेंगे, स्कियन को उसके ऊपर रखा जाता है. द कट सर्फेसेस आर फिटेड टुगेदर, एकदम से फिट करते हैं और उसको एक कपड़े से बांध देते हैं. एंड बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड कवर्ड प्रॉपरली विद पॉलिथीन शीट, ताकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना हो. कैसा इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन. आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. दे कैन कॉज डिजीज टू ह्यूमन बींग्स, animals as well as plants, and loss of water and plant sap, ताकि पानी का लॉस वगैरह भी ना हो. Joining should be done in such a way that cambium layer of both are in contact. ठीक है, then cut heals and both continues to grow together and become one plant. Skin continues to produce its original leaves, flowers and fruits, but it gets water and minerals from the stalk. So the fruits will have characteristics of both the plants. For example, apple, peach, apricot, pear. इनके लिए यूज किया जाता है ग्राफ्टिंग. आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाया है. ये स्टॉक पोर्शन है जिसमें रूट है, ये स्कियन पोर्शन है जिसमें रूट नहीं है, और इसको कट किया है स्लांटिंग पोजीशन में. इनको ज्वाइन किया और इनको बाइंड कर दिया एक कपड़े से और ऊपर से प्लास्टिक की एक शीट चढ़ाई जाती है. ठीक है, ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं दो प्लांट्स के. यंग स्कियन कैन फ्लावर एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स क्वाइट फास्ट बाय ग्राफ्टिंग टू द स्टॉक ऑफ मैच्योर प्लांट. मैं अगर स्टॉक ले लेती हूँ मैच्योर प्लांट का और स्कियन ले लेती हूँ किसी यंग प्लांट का, तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगी. इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स. ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीजर, अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े वो पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स, जहां मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों होंगे. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फॉर्म जाइगोट which then grows and develops into a new organism in due course of time. ये क्लियर हो गया? ठीक है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में. फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स flower. So basically reproductive part of a plant is flower. ठीक है. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ फ्लावर एंड इट इंश्योर्स कि उनका फर्टिलाइजेशन हो ताकि नई सीड्स बने. ठीक. सबसे पहले हम एक फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं. ठीक. सबसे पहले होता है एक रिसेप्टिकल, इसको बेस कहते हैं फ्लावर का, जिससे कि बाकी सारे पार्ट्स जो है फ्लावर के अटैच्ड होते हैं. ठीक. देन आता है सेपल्स. सेपल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स. ऑल सेपल्स टेकन टुगेदर क्या बोलते हैं? कैलिक्स कहते हैं. तो ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स. देन कम्स पेटल्स. पेटल्स तो आपको पता ही है, पत्तियां कलरफुल पार्ट होती हैं फ्लावर की. सारे पेटल्स को टुगेदर क्या कहा जाता है? कोरोला. ठीक है. देन स्टेमन. स्टेमन बेसिकली स्टॉक्स होते हैं जिसमें टिप्स स्वोलन होती हैं. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है. याद रखिएगा, ये टर्म्स याद रखिएगा. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम. पॉलन ग्रेन्स मतलब कि जो मेल गैमीट्स है वो स्टेमन में प्रोड्यूस होते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेमन एंड पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमीट्स. ठीक है. देन नेक्स्ट आता है कार्पल. कार्पल जो है वो फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन होता है. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, फ्लावर का बेसिकली. इसको गाइनोशियम कहते हैं. फीमेल गैमीट्स ओवरी में बनता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर दिखाऊंगी इनका. तो फीमेल गैमीट्स बेसिकली ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं. इसको पिस्टिल भी कहा जाता है. कार्पल इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ स्टेमन्स इन द फ्लावर. कई सारे स्टेमन्स होते हैं उसमें. ये एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया है. ये रिसेप्टिकल है, ये सेपल है, ये पेटल्स है, फिर ये एंथर, ये फिलामेंट. तो ये हो गया स्टेमन. एंड्रोशियम जिसको कहते हैं मेल पार्ट. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ये हो गया कार्पल या गाइनोशियम जिसको कहते हैं फीमेल पार्ट. ठीक है. अगर मैं अब स्पेशली जाती हूँ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर में तो वो कुछ इस तरह का होता है. ये मेल पार्ट है. ठीक. इसमें लिखा है ए तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर था, देन सेकेंड था स्टेमन. ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलामेंट है, देन ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है. देन नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन जिसको कार्पल कहते हैं. तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल जो कि फीमेल गैमीट होता है. ये गलत बना दिया है, ये फीमेल का सिंबल आएगा यहाँ पे. ठीक है. ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है. अब फ्लावर्स को 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट. उनको यूनिसेक्सुअल भी कहा जा सकता है और बाइसेक्सुअल भी कहा जा सकता है. सो क्या होते हैं ये दोनों? सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है फ्लावर जिसके अंदर एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, या तो स्टेमन्स होंगे या फिर कार्पल्स होंगे. जबकि बाइसेक्सुअल में दोनों होते हैं, ये स्टेमन भी होता है और कार्पल भी होता है. एग्जाम्पल, फ्लावर्स ऑफ पपाया और वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल होते हैं जबकि फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आर बाइसेक्सुअल. ठीक है. आई होप आपको ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नोट्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. थैंक यू.